हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन और मैंने आप लोगों से कहा था अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। तो एक बच्चे का मुझे डाउट आया था, उसने पूछा था सर मैग्नेटाइजिंग करंट होता क्या है और वो इंडक्शन मशीन में ज़्यादा क्यों होता है, ट्रांसफार्मर में कम क्यों होता है, ज़रा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉरी। हमारा बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, जब मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, हमारा उसमें एक नो लोड ब्रांच हमारी बनती है। ये हमारी एक ब्रांच जो है वो हमारी ट्रांसफार्मर में बनती है। इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट, इसको हम बोलते हैं आर नॉट। यहाँ हम प्राइमरी पे सप्लाई देते हैं, मान लो वी नॉट सप्लाई हम लोगों ने दिया, तो यहाँ हमारा एक करंट फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं नो लोड करंट आई नॉट। ठीक है, तो ये आई नॉट जो है बच्चों, दो कंपोनेंट में ये टूटता है, आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू। ये होता है वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट और हमारा ये होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो हमारा जो एक्स नॉट में फ्लो होता है बच्चों वो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, और हमारा रेजिस्टेंस में जो फ्लो होता है वो होता है हमारा वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। अब ये होता किस वजह से है, तो ये हमारा होता है ओवर वोल्टेज की कंडीशन में। जब हमारा वोल्टेज ज्यादा होगा तब हमको मैग्नेटाइजिंग करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर में कम और इंडक्शन मशीन में ज्यादा क्यों होता है, तो ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो हम कोर बनाते हैं ट्रांसफार्मर की, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल का जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। तो रिलक्टेंस हमारा जब कम होगा, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, रिलक्टेंस अगर हमारा कम है तो हमारा रिएक्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और रिएक्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, करंट जो है बच्चा वो कम होगा। तो हमारे ट्रांसफार्मर में ये जो नो लोड करंट हमारा होता है, इस टोटल की वैल्यू हमारी होती है 2 to 6%। अब इसमें भी ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहाँ ये मैग्नेटाइजिंग हमारा जो होता है करंट, ये 1 से लेके 2% तक ही हो पाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मशीन में जो हम क्या बनाते हैं, स्टेटर बनाएंगे अपना और रोटर बनाएंगे, तो जो हम मशीन बनाएंगे वहां हमारा मैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ क्या होगा, एयर भी होगी। मतलब हाँ, हमारे एयर फ्लो होने के लिए गैप भी होगा, एयर गैप होगा स्टेटर और रोटर के बीच में। एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, एयर का रिलक्टेंस हमारा ज्यादा होता है। अब एयर का रिलक्टेंस जब ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। रिएक्टेंस कम होने से क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। तो वहां पे जो है बच्चों, ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा हमारा इंडक्शन मशीन के केस में। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, आप उस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्ड करके वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो हम लोग कैसे बनाते हैं और क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो आज हम सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन इंडक्शन मशीन आर। पहला हमारा क्या होता था बच्चों, स्टेटर, और दूसरा हमारा क्या होता था, रोटर। पहला हमारा है स्टेटर जो कि है स्टेशनरी, दूसरा है हमारा रोटर जो कि है रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मशीन। स्टेटर हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पार्ट होगा, रोटर क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट होगा। ठीक है, अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, इनको हम कैसे कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, पहला लेते हैं हम लोग स्टेटर। चलिए, अब स्टेटर हमारा क्या होता है,
स्टेशनरी पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मशीन इज कॉल्ड स्टेटर। हमारा जो स्टेशनरी पार्ट है, जो हमारा पार्ट मूव नहीं करता है या रोटेट नहीं करता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी पार्ट कहते हैं। रुका हुआ वो रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर। ठीक है, स्टेटर इज मेड अप ऑफ कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील, इससे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड, योक जो होता है बच्चों हमारा, योक इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेटर। एक सेकेंड, is the outer part of stator and it is made up of cast iron। योक जो हमारा होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो हमारे स्टेटर का आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है। स्टेटर हमारा क्या है? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मैंने क्या लिख दिया? एक सेकेंड, मैंने गलत लिखा है। स्टेटर इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मुझे यहाँ लिखना है स्टेटर इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। और योक हमारा क्या होगा? वो आउटर मोस्ट पार्ट होगा हमारे स्टेटर का, जिसको हम लोग बनाते हैं कास्ट आयरन से। और स्टेटर कोर, जो हमारी स्टेटर की कोर होगी, स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। एक सेकंड बच्चों, तो ठीक है, स्टेटर हमारा हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा योक है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्टेटर का, जिसको हम लोग किससे बनाते हैं? कास्ट आयरन से बनाते हैं। स्टेटर की जो कोर है बच्चों, वो हम लोग किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। और स्टेटर की कोर जो है, इसको हम लोग लैमिनेट करते हैं। ये आपको पहले बताया था किस लिए हम लोग लैमिनेट करते हैं इसको? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड to reduce एडी करंट लॉस। ठीक है, अब होता क्या है डीसी मशीन में, हम लोग अभी मैंने आपको डीसी पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। डीसी मशीन में जो हम लोग पोल्स बनाते हैं, वो इनवर्ट्स होते हैं हमारे अंदर की तरफ, वो लोग हमारे पोल्स होते हैं, और उनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर हम देखें मशीन में तो हमको पोल्स दिख जाएंगे, उसमें इनवर्ट्स पोल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इस वजह से क्या बोलते हैं? हीट्रोपोलर मशीन हम लोग बोलते हैं। इन डीसी मशीन द पोल्स आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स एंड it is visible, that's why we call it as, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, आपको दिखेगा, हीट्रोपोलर मशीन। ठीक है बच्चों, अब इंडक्शन मशीन में हमारा क्या होता है? इंडक्शन मशीन में जो पोल्स हमारे होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और वो हमको दिखते नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इन इंडक्शन मशीन the poles are distributed, that's why we call it as, क्या कहेंगे इसको हम लोग? होमोपोलर मशीन कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होमो
पोलर मशीन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन हम लोगों ने शुरू किया। उसमें हम लोगों ने देखा दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इंडक्शन मशीन के होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है स्टेटर, दूसरा पार्ट हमारा होता है रोटर। स्टेटर जो होता है बच्चों वो हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर जो है वो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर जो है वो हमारा हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, जैसा मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाया था। उसमें योक भी लगा हुआ होता है। योक क्या होता है, वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है मशीन का, जिसको हम लोग बनाते हैं कास्ट आयरन से, ठीक है। और जो हम स्टेटर की कोर बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। अब सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन इज काइंड ऑफ आयरन, ठीक है। उसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, लैमिनेट हम लोग करते हैं। इसको हमको लैमिनेट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंडक्टिव नेचर का हो सकता है, तो उसको हम लोग लैमिनेटेड करते हैं एडी करंट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। डीसी मशीन में क्या होता है, जो हमारे पोल्स हैं वो इनवर्ट्स मतलब अंदर की तरफ होते हैं और उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हीटरोपोलर मशीन। और जो हमारी इंडक्शन मशीन है उसमें जो हमारे पोल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपोलर मशीन, ठीक है। अब इन पोल्स को हमको रखना होता है कहाँ, एक सेकेंड मैं आपको ये भी लिखा दूं, यहाँ पे आ जाएगा। ऑन स्टेटर we wound थ्री फेज वाइंडिंग। ये हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में भी पढ़ा था। स्टेटर पर हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग कर रहे थे, इसमें भी थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे। अब थ्री फेज वाइंडिंग करने के लिए हमको क्या चाहिएगा बच्चों, वो हमको चाहिए स्लॉट्स। इंडक्शन मशीन में स्लॉट्स और रोटर का बहुत बड़ा रोल है। इंडक्शन मशीन में हम लोग तीन तरह के स्लॉट्स देखते हैं। स्टेटर हमारा बस कंप्लीट इतना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, किस स्लॉट्स में हम कैसी वाइंडिंग रखेंगे, कौन सा स्लॉट्स हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो हम लोगों को अब देखना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग है, आपको समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट में अगर बताएं, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, कौन कौन से स्लॉट्स हमारे इंडक्शन मशीन में हम लोग यूज करते हैं और किसका क्या रोल होता है, ठीक है। चलिए तो हमारे तीन तरह के स्लॉट्स हम लोग इंडक्शन मशीन में यूज करते हैं बच्चों। पहला है हमारा ओपन स्लॉट्स, दूसरा है हमारा सेमी ओपन स्लॉट्स, सेमी क्लोज स्लॉट्स, और तीसरा है हमारा बच्चों क्लोज स्लॉट्स, ठीक है। तीनों को हम एक एक करके देखेंगे और हमारे लिए कौन सा स्लॉट्स अच्छा है वो हम देख के उसी हिसाब से मशीन में यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले टाइप्स ऑफ स्लॉट्स। अब इसमें हमारा जो पहला है वो कौन सा, पहले मैं लिख देता हूं तीनों, फिर मैं एक एक करके शुरू करता हूं। ओपन टाइप स्लॉट्स, दूसरा है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज स्लॉट्स, और जो लास्ट है बच्चों वो है हमारा क्लोज्ड स्लॉट्स। ये तीन तरह के स्लॉट्स हम लोग अपने इंडक्शन मशीन में यूज करते हैं। वाइंडिंग इसमें रखने के लिए हम लोग तीन तरह के स्लॉट्स यूज करते हैं। पहला है हमारा ओपन टाइप स्लॉट्स, दूसरा है सेमी ओपन सेमी क्लोज, तीसरा है क्लोज टाइप स्लॉट्स, ठीक है। तो मैं पहले से शुरू करता हूं, जो कि है हमारा ओपन स्लॉट। ओपन स्लॉट हमारा कैसा होता है, ये हम लोगों का है बच्चों स्टेटर, ठीक। अब एक सेकेंड, इसके बाद ये हम लोगों ने रखा रोटर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये है हमारा स्टेटर स्लॉट, ये है हमारा रोटर, और यहां पे जो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एयर गैप। तो ये हमारा स्लॉट ओपन है, इसमें कुछ हमको साफ दिख रहा है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं इसमें।
ये हो गया हमारा एयर गैप। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है हमारे ओपन स्लॉट का बच्चों, वो है कि हम लोग इसमें डायरेक्ट कोई भी वाइंडिंग उठा के डायरेक्ट इसमें आराम से रख सकते हैं। इसमें हमें वाइंडिंग रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि वाइंडिंग रखने में कोई, ओपन है खोलो उसमें वाइंडिंग लगाओ बंद कर दो, हमारा वाइंडिंग उसमें फिट हो गया। ठीक है, स्लॉट्स आर ओपन सो वाइंडिंग कैन बी प्लेस्ड वेरी इजीली। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हुआ, द वाइंडिंग विच वी फॉर्म्ड बिफोर प्लेस्ड इनटू स्लॉट is called फॉर्मर वाइंडिंग। इसको हम फॉर्मर वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने क्या देखा, स्लॉट्स हमारा ओपन है तो हम इसमें वाइंडिंग अपनी आराम से रख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। दूसरा हमारा क्या है, जो वाइंडिंग हम लोग रख रहे हैं, जो वाइंडिंग हमको इस स्लॉट्स के अंदर रखनी है, वो वाइंडिंग रखने से पहले जब हम उस वाइंडिंग को बनाते हैं, उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं फॉर्मर वाइंडिंग। द वाइंडिंग विच आर फॉर्म्ड बिफोर प्लेसिंग इनटू स्लॉट्स। स्लॉट के अंदर रखने से पहले जो वाइंडिंग हम लोगों ने बनाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा, ड्यू टू एयर गैप हमारा कैसा है, हाई हाई एयर गैप, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको कल जब मैं पढ़ा रहा था इंडक्शन मशीन, इसीलिए मैं वो पॉइंट जो बच्चे ने मुझसे डाउट में पूछा है, वो अगर सही से आप मेरा कल वाला लेक्चर सुनते तो उसमें मैंने कई बार आपको ये बताया है कि क्यों मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें ज्यादा है, क्यों हमारे ट्रांसफार्मर में कम है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि तीनों स्लॉट्स में हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका है, मैग्नेटाइजिंग करंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हमने क्या देखा, हमारा एयर गैप यहाँ पे क्या है, हाई एयर गैप है। ड्यू टू हाई एयर गैप की वजह से हमारा रिलक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको सिंक्रोनस पढ़ा रहा था, रिलक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंस के। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लीकेज रिएक्टेंस। तो जब हमारा रिलक्टेंस हाई है तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा कैसा होगा, कम होगा। अब लीकेज रिएक्टेंस कम होने से क्या होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब लीकेज रिएक्टेंस कम है तो लीकेज फ्लक्स जो बच्चों हमारा होगा वो भी कम हो जाएगा। स्टेटर से रोटर के लिए जो फ्लक्स हमारा फ्लो होना चाहिए उसमें लीकेज कम होगी। मान के चलिए मेरे पास एक पाइप है, मैंने पाइप पकड़ा हुआ है, मैंने टैप ऑन किया, उस पाइप में कोई छेद नहीं है तो वो पूरा पानी प्रेशर से जो वहां से आ रहा है वहीं आउटवर्ड से वो निकलेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं उसमें लीकेज है तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगा, वो उस एरिया को भी खराब करेगा जहां वो पानी निकलेगा और मेरे पास प्रेशर भी कम आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ एयर गैप ज्यादा होने की वजह से रिलक्टेंस ज्यादा होगा। रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस, तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा कम होगा। रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, उसके कम होने की वजह से हमारा जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमको फायदा क्या होगा, द फ्लक्स विच कैन बी ट्रांसफर from stator to rotor will be maximum। ये हमको बहुत बड़ा फायदा यहाँ होगा। जो हमको फ्लक्स ट्रांसफर करना है स्टेटर से रोटर पे वो हमारा मैक्सिमम ही होना चाहिए। उसके मैक्सिमम, इसके लीकेज फ्लक्स के कम होने से हमारा क्या होगा, जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हमारा ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर जो होगी बच्चों वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। पावर का फॉर्मूला हमारा होता है पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू वर्क डन। तो जब हमारी पावर ज्यादा होगी तो हमारी टॉर्क ज्यादा होगी।
तो अगर हम लोग ओपन टाइप स्लॉट अगर लगा रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम अपनी बाइंडिंग को आसानी से इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, आसानी से इसको खोला, बाइंडिंग लगाई, बंद कर दिया, ये हम लोग कर सकते हैं। ओपन टाइप स्लॉट का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, हाई एयर गैप। इसका जो एयर गैप हमारा हाई है उसकी वजह से हमारा रिलक्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस कम है, जिसकी वजह से लीकेज फ्लक्स कम है। जब लीकेज फ्लक्स कम है तो हमारा स्टेटर से रोटर तक जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से हमारी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। पावर ट्रांसफर होने की वजह से हमारा जो टॉर्क है वो हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। भैया ये तो हमारे फायदे हो गए, अब जिसकी चीज का कोई फायदा है उसका नुकसान भी तो होगा, तो अब उसके नुकसानों को भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अभी तक हमारे लिए एयर गैप फायदेमंद था वही अब हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। एयर गैप हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिलक्टेंस के साथ। रिलक्टेंस हमारा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंस के। और ये रिएक्टेंस हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा होता है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा बच्चों कि यहाँ एयर गैप ज्यादा है। एयर गैप ज्यादा होगा तो हमारा क्या ज्यादा होगा, रिलक्टेंस ज्यादा होगा। रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा क्या कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा। रिएक्टेंस जब हमारा कम होगा तो हमारा कौन सा करंट ज्यादा होगा, जो भैया जी ने डाउट पूछा है, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट जब ज्यादा होगा तो वो हमारी मशीन के लिए कैसे भी फायदेमंद नहीं होगा। पहला डिसएडवांटेज हमारा ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड होगा जो यहां से हम लोग ने देखा द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉन यूनिफॉर्म। यहां तो हमारा एयर गैप इतना है, अब यहां एयर गैप कम हो गया, एयर गैप हमारा कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की होने की वजह से हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चा लोग, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और जब भी हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें एक चीज प्रोड्यूस होगी, उसका नाम आप बेहद अच्छे से जानते होंगे। अब इसमें भाई साहब क्या चीज प्रोड्यूस हो गई, हार्मोनिक्स विल प्रोड्यूस। हार्मोनिक्स आने से क्या होगा, द ऑपरेशन becomes noisy like this marker and slow and vibrating, and vibrating। जैसा मेरा मार्कर आवाज कर रहा है वैसे ही आपका मशीन आवाज करेगी। किस वजह से, जब हम उसमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से डिसएडवांटेज इसके समझाता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने देखा कि यहाँ एयर गैप ज्यादा है। एयर गैप ज्यादा होने की वजह से रिलक्टेंस ज्यादा है, और रिलक्टेंस जब जब हमारा ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस कम होगा। रिएक्टेंस कम होगा तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
एयर गैप जो है हमारे स्टेटर रोटर का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ कम एयर गैप है, यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ हमारा स्लॉट्स बन जाएंगे, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ कम हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसकी वजह से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारी। जब हमारा फ्लक्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसमें हार्मोनिक्स आएंगी। ऐसा हमारी सेकंड, ये हमारी हार्मोनिक्स आएंगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे करके हमारी हार्मोनिक्स आ जाएगी, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऑपरेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉइजी, मशीन आवाज करने लग जाएगी और वाइब्रेट करने लग जाएगी, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी मशीन आवाज करे या वाइब्रेट करे वो हम लोग कैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना था हमारा ओपन टाइप स्लॉट्स। ठीक है, आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। एडवांटेज क्या है वो आपको समझ आए होंगे, डिसएडवांटेज क्या है वो भी आपको समझ आया होगा। नहीं आपको समझ आया है कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेमी ओपन स्लॉट्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आ गया सेमी ओपन स्लॉट्स। तीनों स्लॉट्स में हमारा सेम कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटाइजिंग करंट का। मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, एयर गैप जहाँ ज्यादा होगा वहाँ रिलक्टेंस ज्यादा होगा, रिलक्टेंस जहाँ ज्यादा होगा बच्चों वहाँ रिएक्टेंस कम होगा, और जहाँ रिएक्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज्यादा होगा। इस बात को अपने दिमाग में बेहद अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, सेमी ओपन स्लॉट्स पे। सेमी ओपन स्लॉट्स का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है बच्चों, वो हमारा होता है कुछ इस तरीके का। ये रहा हमारा सेमी ओपन स्लॉट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटर और ये हमारे हो गए स्टेटर स्लॉट्स। और हमारा इसमें एयर गैप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा। अब हम लोग इसके एडवांटेज देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे जो एयर गैप है वो कम है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, एयर गैप इज लेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है बच्चों वो कम है, और एयर गैप हमारा प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के। एयर गैप कम होने से क्या हो गया, रिलक्टेंस कम हो गया। रिलक्टेंस कम होने से क्या होगा, अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए वैसे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लिख भी रहा हूँ। रिलक्टेंस कम होने से क्या होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा। रिएक्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंस अगर बढ़ गया है तो करंट घट जाएगा। हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो यहाँ पे घट जाएगा। और कल ही मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि जब भी हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट या कोई भी करंट कम होगा तो हमारी जो cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ जाएगी, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर बढ़ा रहे। प्लस ऑपरेशन एयर गैप इज मोर यूनिफॉर्म बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। हम लोग देख पा रहे हैं मैक्सिमम जगह जो हमारा एयर गैप है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से हमारा एयर गैप क्या है, यूनिफॉर्म है स्टेटर रोटर के बीच में। उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अब फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा यूनिफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा बच्चों, लोग कोई हार्मोनिक्स देखने को नहीं मिलेगी, नो हार्मोनिक्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ मशीन becomes less noisy silent becomes silent
इसके फायदे हम लोगों ने देखे बच्चों। एयर गैप जो है हमारा वो यहाँ पे कम है, एयर गैप कम होने की वजह से हमारा रिलक्टेंस कम है। ये आप इतनी चीज़ों को जितना अच्छे से दिमाग में, वैसे अच्छे से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस एयर गैप और रिलक्टेंस प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। एयर गैप हमारा कम है, रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट कम है तो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। इतनी कहानी हमारी सब में चलेगी, वही चल रहा है। एयर गैप जो है वो मोर यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमारा ऑपरेशन क्या होगा, साइलेंट और यूनिफॉर्म होगा। ये तो होगा इसके फायदे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके नुकसान देखेंगे। ऐसा यहाँ तक समझ आया? समझने कुछ नहीं है बेटा, इतनी चीज याद रखनी है आपको कि करंट कहाँ ज्यादा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और किसमें मैग्नेटाइजिंग करंट कम है। वो आपको कहाँ से पता लग जाएगा? आपको सिर्फ याद रखना है कि ओपन स्लॉट्स है, मतलब उसको हम उठा के बंद कर सकते हैं। उठा के बंद करेंगे तो उसका एयर गैप हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। दूसरा है सेमी ओपन, मतलब एयर गैप पहले से कम है, तो इसका मतलब मशीन थोड़ी साइलेंट हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला जो इसका सबसे बड़ा है बच्चों, वो क्या है? आपको एक चीज समझ में आ गई होगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। जब हमारा एयर गैप ज्यादा था वहां पे, तब हम लोग क्या देख पा रहे थे कि हम अपनी वाइंडिंग को, हमने उसको खोला स्लॉट को, उसमें वाइंडिंग रख दी और उसको बंद कर दिया, सबसे बड़ा फायदा था। यहाँ नुकसान हमारा वही है। अब हमारा स्लॉट्स आधा खुल, इतनी ही जगह है हमारे पास, ठीक है। तो हम जो इसमें वाइंडिंग प्लेस हम लोगों को करनी है, वो करना अब हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज है द वाइंडिंग विच आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स बिकम डिफिकल्ट। अब वो हमारे लिए मुश्किल काम हो गया। एक सेकेंड, यहां तक मैंने पढ़ाया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, एयर गैप कम, जिसकी वजह से रिलक्टेंस कम, जिसकी वजह से रिएक्टेंस ज्यादा। अब रिएक्टेंस ज्यादा है तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा, लीकेज फ्लक्स अगर ज्यादा है तो पावर ट्रांसफर कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जब पावर कम है तो टॉर्क इनटू डब्ल्यू ये भी कम होगी, तो टॉर्क जो होगी वो घट जाएगी। आपको मैं ये सब लिखा तो लाइन में एकदम सीधे सीधे भी सकता हूँ, प्रॉपर थ्योरी। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए ऐसे लिखाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा याद करने में बहुत आसानी हुई है। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को भी, अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अगर आप बोलेंगे कमेंट में मुझे बता देना कि सर पूरी पूरी लाइन लिखाइए आप, तो मैं पूरी पूरी लाइन भी आप लोगों को लिखा दूंगा। डिसएडवांटेज बेटा इसके क्या है, वाइंडिंग रखने में हम लोगों को दिक्कत आएगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, एयर गैप यहाँ कम है, जिसकी वजह से रिलक्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा। अब जब मैं पानी दे रहा हूँ और पाइप वहीं पीछे से ज्यादा फटा हुआ है तो यहाँ पानी ना के बराबर आएगा, पावर ट्रांसफर ना के बराबर होगी बच्चों, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। पावर कम होने की वजह से हमारे लिए जो टॉर्क है वो कम हो जाएगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको टॉर्क चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था हमारा सेमी ओपन स्लॉट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग तीसरा देखेंगे क्लोज्ड स्लॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है क्लोज्ड स्लॉट। क्लोज्ड स्लॉट पढ़ने से पहले ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा वैसे कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या होने वाला होगा, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से याद रख पाए। कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो बच्चों आराम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वन, जो है हमारा क्लोज्ड स्लॉट्स, ठीक। क्लोज्ड स्लॉट्स हमारा कैसा बनेगा बच्चों, क्लोज्ड स्लॉट हमारा बनेगा ऐसे।
अब ये क्या हो गया हमारा रोटर, अब ये हमारा हो गया स्टेटर स्लॉट, और ये क्या हो गया हमारा एयर गैप। ये हमारा हो गया एयर गैप। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ क्या देखा, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज वेरी लेस। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हमारा एयर गैप कम है। फिर से वही सब होगा, मैं वो सब ना लिखा के आपको डायरेक्ट यहाँ लिखा देता हूँ शॉर्ट में। एयर गैप अब हमारा कम है, रिलक्टेंस को हम बेटा एस से डिनोट करते हैं, ये कम हो जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस हमारा कम हो जाएगा, एक्सएल इसको लिख लो, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। एक्सएल है हमारा लीकेज रिएक्टेंस जो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट जब घटेगा तो हमारा cos फाई मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एयर गैप स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, कुछ है ही नहीं नॉन यूनिफॉर्म जैसा। एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज यूनिफॉर्म। इसकी वजह से आप लोगों को पता है फिर से क्या होगा, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। हार्मोनिक्स क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाएंगी, मतलब ना के बराबर ही हमारी, अगर आई तो आई नहीं तो नहीं आई। अब क्या होगा हमारा, द ऑपरेशन ऑफ मशीन इज वेरी साइलेंट एंड वाइब्रेशन फ्री। इसमें हम लोग देखेंगे हमारा ऑपरेशन जो होगा साइलेंट एंड वाइब्रेशन फ्री। ये हम लोगों ने देखा इसका एडवांटेज, ये है क्लोज टाइप के एडवांटेज। एडवांटेज बच्चों क्या है, फिर वही कहानी है, तीनों में आप लोगों ने एक समझ लिया, समझो तीनों समझ लिए। नाम से ही ओपन का मतलब यहाँ से हमारा ओपन है, उसको हम जब मर्जी चाहे खोलें, उसमें कुछ भी सामान डालें फिर बंद कर दें, तो उसका एयर गैप ज्यादा है। जिसका एयर गैप ज्यादा है उसका रिलक्टेंस ज्यादा होगा, जिसका भी रिलक्टेंस ज्यादा है उसका रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो उसका करंट ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा था हमारा सेमी ओपन, उसको भाई साहब में हम थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से मतलब हमारा जो वो है एयर गैप वो कम हो गया, रिलक्टेंस कम हो गया, रिएक्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया। अब थर्ड वन में हमारा जो एयर गैप है वो हो गया कंप्लीटली यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म ही हो गया एयर गैप, तो एयर गैप हमारा घट गया है बिल्कुल, रिलक्टेंस घट गया, रिएक्टेंस बढ़ गया, रिएक्टेंस बढ़ने की वजह से करंट हमारा घट गया, पावर फैक्टर बढ़ गया। एयर गैप हमारा कैसा, यूनिफॉर्म। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। हार्मोनिक्स एब्सेंट, ऑपरेशन साइलेंट एंड वाइब्रेशन फ्री। ये हो गए इन भाई साहब के फायदे। अब हम थोड़े से इनके नुकसान देखते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म। आसान टॉपिक है, इतना जोर भी मत दीजिए इस पे, क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले आएंगे, जितने इसमें से मैंने पढ़ाए हैं यही सब आपसे पूछ लेगा। ओपन टाइप में क्या होगा, स्लॉट टाइप में क्या मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इतना ही आपको याद रखना है। उसके लिए आपको याद कुछ नहीं करना, बस डायग्राम और शब्दों का ध्यान दीजिए, उसी से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसकी डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चा इसका, पहला डिसएडवांटेज तो आप लोगों को बहुत स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, जो कि होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस वाइंडिंग इन दी स्लॉट्स। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मतलब इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। क्लोज्ड टाइप है तो इसमें हम लोग वाइंडिंग रखने में बहुत दिक्कत आएगी, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, फिर वही कहानी अब हमारी घूमेगी। एयर गैप कैसा है, कम। रिलक्टेंस कैसा होगा, कम। रिएक्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। करंट कम। लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा।
पावर ट्रांसफर कम हो जाएगी और टॉर्क भी कम हो जाएगी यहां से। इतना आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हम लोगों ने पूरी इसकी गाथा पढ़ ली। डिसएडवांटेज फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूं, बाइंडिंग रखने में दिक्कत आएगी, बाकी कहानी वही है। एयर गैप घटेगा, रिलक्टेंस घटेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ने से लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से हमारा क्या होगा, लीकेज फ्लक्स जब बढ़ेगा तो जो हमारा मेन फ्लक्स है वो कम से कम ट्रांसफर होगा, पावर कम ट्रांसफर होगी, पावर कम ट्रांसफर होगी तो हमारी टॉर्क कम ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये थे आपके तीनों तरीके के टाइप। अब इतना आपको याद नहीं रखना है, इसका मैं आपको कंक्लूजन छोटा सा लिखा देता हूँ, उतना आप लोग याद रखिए और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, बाकी जो मैं आपको अब लिखवाऊंगा वो आप लोगों को याद रखना है, बस खत्म करिए, उसके बाद उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो हमारे 4-5 फैक्टर हैं, मैं उसके नाम लिखता हूं। पहला है मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। तीसरा क्या है हमारा, लीकेज रिएक्टेंस है। चौथा क्या है हमारा, टॉर्क प्रोडक्शन है। पांचवा है हमारा हार्मोनिक्स प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं उनके नाम। पहले हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, ओपन स्लॉट्स, फिर सेमी ओपन स्लॉट्स, फिर क्लोज्ड स्लॉट्स। ओपन स्लॉट्स, सेमी ओपन स्लॉट्स, क्लोज्ड स्लॉट्स, ओपन स्लॉट्स, सेमी ओपन स्लॉट्स, अब हम लोग बस इसमें ये देख लेंगे कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा सबसे ज्यादा किसमें था, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा एयर गैप होगा, उसमें सबसे ज्यादा रिलक्टेंस होगा, उसमें सबसे कम क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। सबसे कम रिएक्टेंस जहां होगा वहां सबसे ज्यादा करंट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो सबसे ज्यादा ओपन में होगा, उससे कम हमारा किसमें होगा, सेमी ओपन में होगा, और सबसे कम हमारा किसमें होगा, क्लोज्ड में होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा नो लोड पावर फैक्टर। जब यहाँ करंट हमारा सबसे कम क्लोज में होगा तो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर कहाँ होगा, क्लोज में होगा। तो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर क्लोज में, उससे कम सेमी ओपन में, और सबसे कम पावर फैक्टर हमको किसमें मिलता है, ओपन में। अब लीकेज रिएक्टेंस हम लोगों को कहाँ मिलेगा, सेम कहानी है। लीकेज रिएक्टेंस भी हम लोगों को सबसे कम क्लोज में मिलेगा, रिएक्टेंस कम मिलेगा तभी तो करंट ज्यादा होगा, तो इसके लिए हमको क्लोज्ड में लीकेज रिएक्टेंस भी कम मिलेगा। अब दूसरा है हमारा टॉर्क प्रोडक्शन। टॉर्क हमारी सबसे ज्यादा कहाँ बनेगी, जहां पावर सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगी। पावर सबसे ज्यादा कहाँ ट्रांसफर होगी, ओपन में होगी। अब हमारा हार्मोनिक्स भी सबसे ज्यादा कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे जहां हमारा फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन है, इतना सिर्फ आप लोग याद रख लीजिए, एक पेपर पे इसको लिख लो, इसी को बस देख लिया करो। नहीं तो मैंने आपको बता दिया है, आपको कुछ याद नहीं रखना। वो 3 डायग्राम आप ओपन स्लॉट, सेमी ओपन, क्लोज्ड के बना लो, उसी से आप सारे कंक्लूजन अपने आप निकाल लोगे। मान के चलो आपके पास ओपन से क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप ओपन का डायग्राम बनाओ, उसी में एयर गैप लिखो, रिलक्टेंस लिखो, रिएक्टेंस लिखो, करंट लिखो, पावर ट्रांसफर लिखो, टॉर्क लिखो, सब लिख डालो, आंसर वहीं से मिल जाएगा आपको। अब एक और क्या है इसमें नोट, सेमी ओपन स्लॉट्स को हम यूज कहाँ करते हैं, मिटागी में लिख देता हूं, इतना आप देख लेना बच्चों, इसको अलग लिख लेना, ठीक है। बस इतना आपको इन 3 जो मैंने अभी पढ़ाए 3 टाइप ऑफ स्लॉट्स, उससे याद रखना था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेमी ओपन स्लॉट्स, ओपन स्लॉट्स और क्लोज स्लॉट्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। सेमी ओपन स्लॉट्स को जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों,
वो हम लोग करते हैं इंडक्शन मशीन में यूज। और ओपन स्लॉट्स को हम जो यूज करते हैं वो हम लोग कहाँ करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में और डीसी मशीन में हम लोग इसका यूज करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। सेमी ओपन स्लॉट्स are used in induction machine। पहला हो गया। ओपन स्लॉट्स are used in DC machine and synchronous machine। सिंक्रोनस मशीन में और डीसी मशीन में हम लोग कौन सा स्लॉट्स यूज करते हैं, ओपन स्लॉट्स का ही हम लोग यूज करते हैं। थर्ड वन जो है बच्चों क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स। क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स का हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। क्लोज्ड स्लॉट्स आर नॉट यूज्ड रेयरली बिकॉज, क्यों नहीं इसका यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें वाइंडिंग रखने में हमको बहुत दिक्कत आ जाएगी। वो क्लोज है, उसमें वाइंडिंग रखना एक तरीके से इम्पॉसिबल जैसा ही है, ठीक है, तो हम उसमें नहीं रखते हैं रेयरली। इसको ये लिख लीजिए, जब हमको सिर्फ इसी की ही जरूरत होती है, रेयरली एज पर दी रिक्वायरमेंट। जब हमको सिर्फ सेमी क्लोज टाइप मटेरियल की ही जरूरत पड़ेगी तब हम लोग बच्चों इसका यूज करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया सेमी ओपन का हम लोग यूज करेंगे इंडक्शन में, डीसी मशीन और सिंक्रोनस में हम लोग क्लोज का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ स्लॉट्स हम लोगों ने देख लिया। स्टेटर की कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों ने इसमें यहाँ तक ये देखा है कि स्लॉट्स हमारे तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के स्लॉट्स में किसमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है, किसमें टॉर्क प्रोडक्शन ज्यादा है, किसमें हमारे हार्मोनिक्स प्रोडक्शन ज्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है, पावर फैक्टर ज्यादा है। ये सब हम लोगों ने इन तीनों स्लॉट्स के थ्रू देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोटर। दो तरह के टाइप रोटर हमको इसमें पढ़ने हैं। पहला हमारा होता है स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा हमारा होता है स्लिप रिंग रोटर। ये दो तरह के रोटर हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। खूब मजा आएगा पढ़ने में, आराम से पढ़िए। कल एक बच्चे का जो डाउट आया था मैं आपको बता रहा था, उसने मुझसे पूछा था मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया मैग्नेटाइजिंग करंट बेटा ओवर वोल्टेज की वजह से होता है। और अच्छे से जब आपको समझ आएगा वो तब आएगा जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओवर वोल्टेज की वजह से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट हमको देखने को मिलता है। और मैग्नेटाइजिंग करंट इंडक्शन मशीन में ज्यादा क्यों होता है, ट्रांसफार्मर में कम क्यों होता है, उस बच्चे ने मेरे से ये पूछा था। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो इंडक्शन मशीन में ज्यादा होता है मैंने आपको बता दिया, वो इस वजह से होता है बच्चों कि जो हमारे इंडक्शन मशीन में कोर बना हुआ होता है उसमें एयर गैप होता है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर में है वो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं कोर बनाने के लिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल का जो हमारा रिलक्टेंस है वो कम होता है, एयर गैप कम होता है उसमें। इसकी वजह से क्या होता है, करंट की वैल्यू कम होती है। और हमारा जो यहाँ पे है एयर होता है हमारा मीडियम, तो वहाँ एयर गैप बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिएक्टेंस घट जाता है और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ वो हमको 20 to 30% देखने को मिलता है। बाकी जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से आपको मैग्नेटाइजिंग करंट बताऊंगा, ठीक है। और आपने कोई डाउट पूछा था मेरे से, आपने यही दो एक शायद डाउट पूछे थे मेरे से, मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें ज़्यादा क्यों होता है और ट्रांसफार्मर में कम क्यों होता है, जहाँ तक मैं आप याद कर पा रहा हूँ। बाकी अगर मुझसे कुछ स्किप हो रहा होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रोटर। आप लोग पढ़िए, और सिंक्रोनस मशीन मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, आप लोग उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, PYQs लगाइए। कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कल मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।